तो आज हमारे साथ विदर्भ क्रिकेटर ज्वाइन होने वाली है जिनका नाम है कांचन। और मतलब पहले वो मीडियम पेसर हुआ करती थी, फिर बाद में अभी वो स्पिनर ऑलराउंडर है। सो वी विल सी हाउ शी स्विच्ड फ्रॉम मीडियम पेसर टू स्पिनर। सो ये जानने के लिए थोड़ा सा अभी टाइम थोड़ा सा दीजिए मुझे। हाय योगेश। हाय कांचन। हाय भैया। हेलो। हेलो। हाय। हाय कांचन, हाउ आर यू? मेरी आवाज आ रही है? गुड गुड। आ रही है, थोड़ा ब्रेक हो रही थी बट अब आ रही है। यस यस यस। सो सबसे पहले तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर, आपके थैंक यू बिजी थैंक शेड्यूल यू। में से टाइम निकालने के लिए। अभी बिजी अभी बिजी नहीं है, अभी फ्री है। यस 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 यस। सो या सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्वारंटाइन रूटीन कैसे चल रहा है आपका? मेरा तो बहुत बोरिंग है भैया। मेरा तो फिटनेस नो वगैरह कैसे प्रैक्टिस चल रहा है? नथिंग। मेरा फिटनेस तो भैया अभी स्टार्ट किया है मैंने। हम्म। अभी मैंने सर्जरी करवाया था 2 मंथ्स बैक। ओके। तो मैं उसकी रिकवरी पे हूँ, बट अभी मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत धीरे धीरे। गुड गुड गुड। तो अभी एकेडमीज वगैरह कुछ खुली नहीं होगी वहां पे, या फिर खुली है थोड़ा बहुत? यहाँ पर्सनल पर्सनल शुरू है देखा जाए तो। अगर पर्सनल प्रैक्टिस करना है तो वी कैन गो। ओके बाकी ओके। ऑफिशियल ऐसे कुछ सब बंद है। यहाँ पे आई कैन सी मानसी जोशी हैज बीन जॉइंड हियर। या शी इज माय हाय मैम। फ्रेंड। यस यस यस। सो अभी मतलब फैमिली के साथ भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे आप, क्योंकि बहुत टाइम बाद अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से आपको टाइम स्पेंड करने को मिल रहा होगा। सो बहुत ज्यादा हो गया इनफैक्ट। अभी अभी थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहे हैं सब। बट यहाँ पे अभी मैं पुणे में तो बहुत ही एक टफ सिचुएशन है, तो पता नहीं कि कब क्वारंटाइन खत्म होगा। एक्चुअली महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। यस 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 यस। बहुत हम्म, ज्यादा है। सो आप हमें बताइए कि मतलब सबसे पहले से शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की। सो सबसे पहले बताइए कि स्कूल डेज या में आप कैसी थी? मतलब पढ़ाकू या फिर बैक बेंचर? नहीं, स्टार्टिंग में तो मैं पढ़ाकू थी। हम्म। बट आते आते मैं थोड़ा गली क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलती थी बॉयज के साथ। पहले तो बॉयज के साथ ही था, पहले तो गर्ल्स कुछ था ही नहीं। राइट। और था भी तो हमको पता नहीं था। शायद सारे तो विदर्भ के क्रिकेटर्स जो है मतलब ऐसे ही है शायद, मतलब सलोनी अलॉट भी ऐसे ही करती थी। फिर पुणे की तेजल हसबनीस भी है, वही वो भी ऐसे ही करती थी कि हम्म, बॉयज के साथ बहुत मतलब थोड़ा सा पहले शुरू शुरू में। हाँ, बचपन से खेला है, फ्रॉम द एज ऑफ 5 6 इयर्स आई एम हम्म। प्लेइंग विद बॉयज। छोटे से स्टार्ट ग्रेट। किया। और हम्म। पता भी नहीं था कि गर्ल्स क्रिकेट है करके। राइट। ओ। हम्म। तो स्कूल में भी क्रिकेट नहीं था गर्ल्स का। ओके। वो मैंने क्रिएट किया टीम टेनिस बॉल टूर्नामेंट के लिए। और अच्छा। बना के और बॉलिंग सिखा के और बैटिंग सिखा के सब मैंने बनाया वहां पे टीम एक, और एक टूर्नामेंट हमें जीता था। जो इतनी मेहनत की थी वो हमें जीता था, वहीं से थोड़ा बहुत मेरा नाम चला चला चला, न्यूज़पेपर में हम्म। आया। हम्म। एंड वो देख के मेरी स्पोर्ट्स टीचर ने मेरे को बताया कि वो गर्ल्स क्रिकेट भी करके है। कुछ नहीं पता ओके। था, बच्चे थे उस टाइम पे। बहुत ही मतलब हाँ, पर उस टाइम तो कुछ मालूम ही नहीं होगा कि मतलब ऐसी टीम्स वगैरह होती है। 13 एज थी मेरी, 8 क्लास में थी मैं। तो ओके। उस टाइम तो बच्चे ही थे, तो फिर बताया कैंप लगता है, बिकॉज बॉयज में इतना कैंप नहीं लगता जितना गर्ल्स में समर कैंप लगता है। राइट। डेफिनेटली। हमारे यहाँ यस तो यस। पूरा ओपन कैंप लगता है। तो मेरे को लोकेशन डेफिनेटली। दिया कि यहाँ पे चले जाना ट्रायल्स के लिए, ये वो, तो फिर मैं गई। फिर मैं वही। और और मेरा लक था कि 2007 में मैंने ज्वाइन किया, और 2007 से ही बीसीसीआई स्टार्ट हुआ। ओके, तो प्रोफेशनल वुमेन्स एकेडमी क्रिकेट वगैरह का। 2007 में ही स्टार्ट किया, या फिर मतलब उससे पहले कब? एकेडमी मेरा पर्सनल में प्रैक्टिस नहीं करती थी। ओके। पहले मैंने डायरेक्ट ट्रायल्स दिए और मैं सिलेक्ट हो गई। ओके, डायरेक्टली तो ट्रायल्स देके सिलेक्ट हो गए आप? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में आई वाज सिलेक्टेड। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। उसके बाद मैंने जब जब थोड़ा बहुत दिमाग आया कि नहीं करियर है इसमें हम्म। करके, वो भी 3 4 ईयर बाद थोड़ा लगा कि नहीं क्रिकेट कुछ है, कुछ नहीं समझता था पहले। डेफिनेटली उस टाइम इतना कुछ मालूम मालूम नहीं रहता। सिर्फ हम मतलब हाँ। इतना डेफिनेटली, और उस टाइम तो मतलब शायद मेरे हिसाब से गर्ल्स क्रिकेट इतना पॉपुलर भी नहीं था। मतलब लोग कम जानते थे।
फिर बाद में अभी मतलब जब वर्ल्ड कप वगैरह जीता तो एक थोड़ा हाँ सा उसके अभी बाद ज्यादा पोटेंशियल। यस। बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ा है उससे, बहुत बड़ा। डेफिनेटली डेफिनेटली। और भी मैं होगा। आपसे डेफिनेटली और भी बहुत ही आगे होने वाला है डेफिनेटली। या या यस यस यस। सो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि कोचेस का रोल आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि कोचेस बहुत ही मतलब मैटर करते हैं कि गुड कोचेस होना एक बहुत ही एक जरूरी होता है आपके करियर में। सो आपका कितना रोल रहा है कोचेस का आपके करियर में? कोचेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किस लाइन में जा रहे हैं वो कोचेस ही हमको सिखाते हैं कि अब गलत जा रहे हैं कि सही सही जा रहे हैं। आपको क्या डेफिनेटली चूज करना चाहिए, बॉलिंग चूज करना चाहिए या बैटिंग चूज करना चाहिए, ये तो जो आपका कोच है वही आपको सिखा सकता है कि आप आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। राइट। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। कोचेस तो करियर में बहुत मिले, बहुत ज्यादा मिले, क्योंकि आगे जाओगे तो अलग कोच मिलेगा, स्टेट में रहोगे तो अलग अलग कोचेस मिलते हैं, बट सबके लिए रिस्पेक्ट एक ही है, सब कहीं ना कहीं साथ ही देते हैं, हमारा कोई बुरा तो चाहता नहीं है। सब कहीं ना डेफिनेटली कहीं डेफिनेटली सही है हमारे। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कोचेस फिट होते हैं। तो डेफिनेटली कोचेस तो है इम्पोर्टेंट बहुत। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। तो यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपको मैं कि मतलब पहले आप मीडियम पेसर थी, फिर बाद में आप या स्पिनर रही है, तो मतलब पहले ही से कोच नहीं बताया था आपको कि मतलब आप मीडियम पेसर रहो, या फिर आपका डिसीजन था? और हाउ हाउ यू मतलब पहले चेंज कैसे हुई मतलब मीडियम पेसर से स्पिनिंग पे? सी जब स्टार्ट किया तब गली क्रिकेट में जो खेलते थे वही डाला है, कुछ नहीं पता या। था। इवन 13 से स्टार्ट किया तो मैंने 6 इयर्स 19 खेला, तो 4 साल 5 साल बाद मुझे अक्ल है कि नहीं यार गर्ल्स क्रिकेट में कुछ है। फिर मैंने हम्म। सोचा कि नहीं थोड़ी मेहनत करेंगे, और मुझे पता नहीं था पेस का इतना वैल्यू है, मेरा पेस कम था बेसिकली। हम्म। और ओके। इंटरनेशनल में जाने के लिए पेस चाहिए, प्रैक्टिकली सोचो तो मेरे दिमाग में 3 4 साल से चल रही थी ये बात। मैं थी कि कहीं ना कहीं मैं परफॉर्मर थी अपनी टीम के लिए भी, हम्म। बट वो आगे जाने के लिए एक पेस पेस मैटर करता है, तो मेरा वो था ही नहीं। और मैं बहुत डेफिनेटली। सालों से सोच रही थी, बट मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मैं बोल रही थी चल ठीक है 1 साल और देख लेते हैं, 1 साल और देख हम्म। लेते हैं। बट लास्ट ईयर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं कंचन हम हो गया बहुत। हम्म। तो तू स्पिनर पे आ जा, और आई आई लव लेग स्पिन टू बॉल, ओके मुझे सो बट पसंद है हाउ, बहुत। यस यस, बट हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू यू टू चेंज फ्रॉम मीडियम पेसर टू स्पिनर? फ्रैंकली बताऊं मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं रहा। मैंने सिर्फ ना मैंने किसी से ओके। पूछा, मैं सीधा हम्म। हमारा सीजन खत्म होता है फेब या मार्च के बीच। ठीक है, ओके। मैं अप्रैल में ग्राउंड पे गई प्रैक्टिस करने, और हम्म। मैंने लास्ट बॉल अपने बीसीसीआई मैचेस में नागपुर में डाला था, मेरे स्टेडियम में ओके। डाला था लास्ट बॉल, है ना। उसके बाद हम्म। मैंने मीडियम पेस बॉल को ऐसे पकड़ा भी नहीं डालने के लिए। मैं ओके। सीधा अपने क्लब में गई, बॉल उठाया, ना मुझे ग्रिप पता है ना कुछ पता है, बस मुझे पता है कि ऐसे टर्न होता है, ओके। टर्न कराते हैं, कोई टेक्निक नहीं कुछ नहीं। मैंने पकड़ा और डालना स्टार्ट किया। एक ग्रेट महीना आई ग्रेट ग्रेट। बोल रेगुलरली रेगुलरली बोल किया, बस पता था कि टप्पे पे डालना है, सही यस स्पॉट यस पे यस। डालना है, यस। बस। ज्यादा मैं घुसी डेफिनेटली। नहीं उसके अंदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे मैं आगे पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब शुरुआत से जब आपने क्रिकेट खेलना चालू किया था तो पेरेंट्स का कितना कितना सपोर्ट था आपको? हाँ, अब देखा जाए तो पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है कि आपको फ्रीडम देना, यस। ठीक है, आपका ध्यान रखना, है ना। बहुत सबसे ज्यादा वही, अगर वही नहीं रहेगा तो हम खेल कैसे पाएंगे। हमारे खाने पीने का ध्यान देना, क्योंकि बचपन से स्टार्ट किया है यार, मतलब वही है कि, और उस टाइम तो छोटे थे, तो लेके श्योर। लेके कौन जाएगा। या। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स ही लेके लेके जाएंगे। और उस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम्स भी थी कि लेके कैसे जाएंगे, ना गाड़ी ना कुछ। ओ। तो बहुत फेस तो किया है, बहुत बहुत फेस किया है। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे जरूर कि मतलब जब आप खेलना चालू करते हो कुछ ना कुछ गेम्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बट कि मतलब सोसाइटी का एक अलग ही प्रेशर रहता है कि तू ये मत कर, या फिर तू वो मत कर, या फिर तू क्रिकेट मत खेल। ऐसे कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, या फिर अगर कोई यंगस्टर्स ये फेस कर रही हो या फिर यंग जनरेशन ये फेस कर रही हो, तो क्या सजेशन रहेगी आपकी इसके ऊपर? हम्म। फेस तो किया है, जब जैसे बॉयज के साथ खेलती थी बहुत कंप्लेन्स भी आए मेरे हम्म। कि लड़कियों को क्रिकेट खेल रही है, तमीज नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, लोगों ने बहुत बोला। हम्म। बट अभी वही लोग मतलब अच्छे से बात करते हैं कि नहीं तू अच्छी खेल रही है, अच्छा है, थोड़ा आगे बढ़।
तो हर पेरेंट को वही, जैसे हमारी कास्ट में बहुत होता है कि लड़कियां कैसे खेलेगी स्पोर्ट्स में। इवन या स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्पोर्ट, डेफिनेटली। है ना। कोई भी स्पोर्ट हमको एक खेलना नहीं सिखाता है, हमको बहुत कुछ हम्म। सिखाता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हम श्योर। कैसे कैसी चीजें हैंडल कर रहे हैं, हमारा रूटीन हो गया, हमारा फिटनेस हो गया, बहुत सारी चीज डेफिनेटली। हमको एक एक स्पोर्ट सिखाता है। तो पेरेंट्स का अभी धीरे धीरे आ रहा है, गर्ल्स क्रिकेट को देख के या किसी हम्म। भी स्पोर्ट्स में देख के पेरेंट्स का अभी आ रहा है। पहले इतना नहीं था, बट अभी आ रहा है और धीरे धीरे आएगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे मैं आई कैन सी दैट दीप्ति शर्मा हैज ज्वाइंड। हाय मैम। यस। सो मैं आगे जाके ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हर एक के टफ टाइम्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि यार अगर चलता रहा, ये टफ टाइम चलते रहे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे। ये सवाल हर एक में आता है, मतलब जब टफ टाइम चल रहे होते हैं तो इससे कैसे थोड़ा सा बाहर निकले और मतलब पॉजिटिवली कैसे सोचे, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाए। हाँ, सी, क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स रहे या एक कोई भी स्पोर्ट रहे, एक कहीं ना कहीं एक पार्ट आता ही है, या हमारी लाइफ में भी पकड़ लो, कहीं ना हम्म। कहीं एक टफ टाइम आता ही है। वो हमारे ऊपर है, हम कैसे हैंडल करते हैं। लाइक आई एम डेफिनेटली। हैविंग अ इंजरी, ठीक है, 2 साल हम्म। पहले भी हुई थी, फिर मैंने हम्म। कम बैक किया वापस। एंड अभी भी हुआ, अभी कुछ मेजर हो गया। तो मेंटली हमको अपने आप को प्रिपेयर रखना ही है। यप। कहीं ना कहीं मेंटल मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तो लॉकडाउन भी आ गया, इनफैक्ट ना मैं कहीं जा पा रही हूँ, ना यस। आ पा रही हूँ, ना किसी से मिल पा रही हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। तो यू हैव टू वही है, मोटिवेट योर फ्रेंड्स सेल्फ। से, या फ्रेंड्स से कांटेक्ट में रहो, फ्रेंड्स मोटिवेट करते बहुत। और घर वाले हैं, इतना ध्यान रखते हैं, सब मिलता है। तो ऐसे ही मेरा तो ऐसे ही निकला है, स्पेशली ज्यादा डेफिनेटली। लोड लेने का नहीं है। और कमबैक तो करना ही है, एक स्पोर्ट्समैन को तो कमबैक करना ही है, वो होता ही है। श्योर। हर एक यस यस यस। स्पोर्ट्समैन कमबैक करता ही है। तो वही सब डेफिनेटली। इतना सोचना ही नहीं पड़ता। डेफिनेटली, मतलब बात तो यही है कि मतलब यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, और या यू कैन ऑफ स्पेंड कोर्स, टाइम विथ फ्रेंड्स और फैमिली। फ्रेंड्स, या ऑफ दैट इज द कोर्स, बिगेस्ट मोस्ट मोटिवेशन फॉर यू। या ऑफ कोर्स। सौरभ दुबे यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब मैम बहुत स्ट्रांग है वैसे। हाँ, मैं स्ट्रांग तो हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस होगे तो तुम ऑटोमेटिक, मीन्स, लाइफ को बहुत कुछ देख के भी स्ट्रांग बनते हो। यप। अब मैं अब डेफिनेटली। मैं इतने साल से खेल रही हूँ, तो बहुत कुछ देखा है मैंने। तो वो अभी वीक पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रांग तो बनना यस। ही है, जब तक स्ट्रांग नहीं रहोगे तब तक खेल नहीं सकते, डेफिनेटली कोई भी स्पोर्ट डेफिनेटली। में। श्योर, ये बात तो सही है। मतलब एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा अभी तो मतलब कॉन्फिडेंस भी आने लगता है, और मतलब पता होता है कि कब का क्या करना है। या कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड पे तुम उतर रहे हो, जैसे होता है ना कि नेट्स में कॉन्फिडेंस आता है, ग्राउंड में नहीं आता है, बट हाँ, अभी धीरे धीरे गर्ल्स क्रिकेट में भी आगे बढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस। मेन इज डेफिनेटली कॉन्फिडेंस, वहां जाके क्या कर रहे हो हम। डेफिनेटली। तो के हिसाब से, हेलो। सॉरी, योर वॉइस आर ब्रेकिंग। अभी आ रही है। ब्रेक कर रहा है। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, बोलो। हाँ, मैं कह रहा था कि मतलब आपको पहला ब्रेक ब्रेक थ्रू कैसे मिला था और मतलब कब मिला था। अरे यार, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। आ मीडियम पेस का, सीरियसली आई डोंट नो, क्योंकि इतनी पुरानी बात, 13 इयर्स पुरानी बात कहाँ से याद रहेगी। इवन डायरी में लिखा डेफिनेटली। होगा, बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। लास्ट ईयर लेग स्पिन का आई नो, ब्रेक थ्रू कैसे या मिला। 1 साल ही हुआ है ना। ओके, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए फिर। मैं लास्ट ईयर मैंने जब फर्स्ट बॉल डाला, लाइक एज अ लेग स्पिनर, वैसे तो मैं 6 मंथ से डाल रही थी, तो इतना नर्वस नहीं थी, बट मैं थी इस टाइम नर्वस थी, क्योंकि एज अ लेग स्पिनर मैं एकदम से आई हूँ टीम में। वो हम्म। भी टीम में जगह बनाना, पहले एज अ मीडियम पेसर थी, एज अ लेग स्पिनर आई मैं। तो थोड़ा ओके। नर्वस थी मैं कि मैं कैसे श्योर। डालूंगी, और बोलने वाले क्या बोलेंगे एकदम से अगर गलत डाल दिया, तो ये सब था मेरे दिमाग में। बट नहीं, आई होप मैंने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया इस बार मैंने।
डेफिनेटली डेफिनेटली। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि विकेट्स विकेट्स जब लेते हैं तो यहाँ पे विकेट विकेट थोड़ा सा लेने का एक माइंडसेट बनाना पड़ता है या फिर मतलब थोड़ा सा बैट्समैन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके अकॉर्डिंग क्या है इसमें? एक्चुअली हम ज्यादा सोचने जाएंगे अगर, तो हम्म। हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं। हम्म। पहले स्टार्टिंग में इनिशियली अगर हमको कैप्टन हाथ में बॉल दे रहा है, तो यस। हमारा काम है एक जगह पे डालना और हम्म। रन रोकना। उसके बाद यस। हम अपनी रिदम आने के बाद सोच सकते हैं कि बैट्समैन क्या खेलना चाहता है और उसका वीकनेस क्या है। मेरा तो यही रहता है कि एक यस। जगह पे डालो पहले, है ना। एकदम से हम वेरिएशन करने जाएंगे तो हम फिर कहीं ना कहीं हम ही फंसेंगे। यस, थोड़ा सा हम ही कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज वेरिएशन नहीं करना है, स्पॉट पे डालो पहले। हमको कोचेस भी वही वही बोलते हैं, हमारे कोच जो भी रहते हैं उस टाइम पे, कि पहले हम्म। जगह पे डालो, उसके बाद तुम देखो कि बैट्समैन कर क्या रहा है, मैच की सिचुएशन के हिसाब से टैकल करो। तो श्योर श्योर। प्लान तो यहाँ वही रहता है, टीम टीम प्लान भी वही रहता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। यहाँ पे सौरभ दुबे कह रहे हैं कि मैं बिग फैन ऑफ यूअर्स, प्लीज से माय नेम। सौरभ दुबे, बिग फैन ऑफ हिम। यस यस यस। यहाँ पे सौर्या कह रहे हैं कि 7 विकेट हॉल इन एन इनिंग्स। हाँ, ये लास्ट ईयर ही हुआ, प्रैक्टिस मैच में हुआ। मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस मैच था एज अ लेग लेग स्पिनर। हम्म। और आई थिंक T20 मैच था ये। टी ओके। ट्वेंटी मैच था जयपुर में। तो एक्चुअली बहुत बारिश आया था लास्ट ईयर, तो हमारा फर्स्ट टूर था, प्रैक्टिस टूर यस। फॉर द कमिंग सीजन। तो वहां मुझे मिले थे 7 विकेट, प्रैक्टिस टूर ग्रेट, पे मिले मतलब थे। 7 विकेट मतलब लेना ये बहुत आसान बात तो होती है नहीं। डेफिनेटली। तो ये हाँ बहुत ही एक मतलब अच्छी आपके हिसाब से थोड़ी होगी इनिंग आपकी। हाँ, अच्छा तो बहुत लगा था कि नहीं यार तू कर सकती है, मतलब एक एकदम से आना और चेंज होना, मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। पर यस। मैंने अपने आप को वही बैक किया था कि मैं चाहे मीडियम पेसर से इधर आई हूँ, बट आई नो व्हाट आई कैन डू। डेफिनेटली कभी कभी टेक्निक से भी आप नहीं कर सकते हो जो आप एक्सपीरियंस से कर सकते हो और कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। तो मेरा यही डेफिनेटली हुआ डेफिनेटली। कि मेरा कुछ टेक्निक नहीं था, बट आई बोल्ड अकॉर्डिंगली कि कैसे डालना है क्या डालना है। तो 7 विकेट्स मिले उसके बाद। यहाँ पे कोई कह रहा है कि मतलब वेरी फ्यू कैन चेंज फ्रॉम फास्ट टू स्पिन एंड क्लिक, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल एट द सेम टाइम क्लिक एज वेल? नहीं 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 नहीं, आवाज वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। 1 सेकंड। अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी। अभी आ रही है? या या यस। यहाँ पे कोई कह एज रहा है। आशा सेड, यस यस यस। वही आपसे पूछ रही है कि मतलब वेरी फ्यू कैन चेंज फ्रॉम फास्ट टू स्पिन एंड क्लिक, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? फॉर मी इट्स पॉसिबल। फॉर मी इट्स पॉसिबल बिकॉज मैं गली क्रिकेट में खेली, तो मैंने ऑफ स्पिन को छोड़ के मैंने सारे वेरिएशन डाल डाल चुकी हूँ। तो मेरे को वो था, मेरे को कहीं ना कहीं वो था कि नहीं, अच्छा टाइम आएगा तो मैं चेंज करूंगी, बट वो आया टाइम। डेफिनेटली। यहाँ पे डिंगी भी कह रहे हैं कि कुछ प्रो पबजी प्लेयर और मतलब सौरभ दुबे भी क्वेश्चन पूछा है कि इतना अच्छा पबजी पब कैसे खेल लेते हो? अरे यार ये लोग मजे ले रहे हैं मेरे, कुछ नहीं। पबजी आजकल टाइम पास चल रहा है, टाइम है थोड़ा बहुत। हम्म। तो मैंने बहुत बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, अभी इंजरी है, एक जगह बैठना है, तो बहुत ज्यादा यस। हो रहा था। मेंटली भी थोड़ा मैं वो पटी थी थोड़ा। अपने चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैंने डाउनलोड किया। एक दिन मैं पहले लोगों को गालियां मारती थी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या, रात रात भर खेलते हो। मैं खुद गाली मारती थी, बट मैंने डाउनलोड किया जानबूझ के, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। अभी जब तक फ्री हूँ तो खेलती रहती हूँ, जहां बिजी हुई तो। एडिक्शन नहीं है ये, बट इनके साथ ही खेलती हूँ, सौरव वगैरह के साथ ही खेलती हूँ। यस यस, प्रो प्लेयर है, प्रो कह रहा है वो। हो गया आप मतलब जरूर। अरे यार। अ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब या आपके हिसाब से कि स्पोर्ट्स कल्चर विद इन इंडिया कैसा है अभी, क्योंकि मैं हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनली ज्वाइन करना चाहता है क्रिकेटिंग करियर, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है सोसाइटी की तरफ से और मतलब थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट भी कम होता है। तो क्या कहना है इसके ऊपर?
आई थिंक कुछ कुछ कास्ट में ये सब होता है। आई थिंक अभी तो स्पोर्ट्स इतना आगे बढ़ा है, स्पेशली क्रिकेट, और गर्ल्स भी हम्म। बहुत मोटिवेट हुई है वो 2017 वर्ल्ड कप के बाद। बॉयज तो यस। लाखों लोग खेलते हैं, हम्म। अभी गर्ल्स भी ज्वाइन हो रही है धीरे धीरे, बट गर्ल्स में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल का प्रॉब्लम होता है या पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है। आई थिंक अभी कम हो गया है और वो धीरे धीरे कम होना भी चाहिए। डेफिनेटली अब डेफिनेटली जस्ट। या। फैमिली इसलिए परेशान करती है कि स्टडीज में ध्यान दो, और हम्म। ये सेकेंडरी रखते हैं। बट अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो आपको एक ही चीज में थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। बहुत कम लोग रहते हैं जो स्टडीज में भी ध्यान देते हैं और स्पोर्ट्स में भी देते हैं। मेरे दोनों मैनेज करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हुआ। ओके। तो आई थिंक फैमिली इसलिए थोड़ा सा इशू क्रिएट करती है, बट अभी वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं, आपको जो करना है करो। आप स्पोर्ट्स में थोड़ा सा है अभी, मोटिवेट हो रहे हैं लोग बहुत। तो अभी मतलब विदर्भ के लिए आप कितने साल खेल रहे हो और मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा है विदर्भ के लिए आपका? भैया मैं तो बहुत साल हो गए मेरे को, 2007 से पकड़ लो मैं खेल रही हूँ, कंटिन्यूसली खेल रही हूँ मैं। और एक ग्रेट भी साल ग्रेट। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ड्रॉप हुई हूँ और ये खेलूँ मैं। मेरे को लगता है मैं मैच विनर हूँ। मैं वही चीज रिपीट करना चाहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि एक पैशन है, या। एक पैशन ही है और कुछ नहीं है। ड्रीम सबका रहता है कि इंडिया खेलना है, इंडिया सबका रहता है, लाखों बॉयज गर्ल्स सबका रहता है इंडिया खेलना है। बट मेरा ऐसा है कि इंडिया तो है ही, बट एक अच्छा क्रिकेट खेलना है, कि श्योर। या। लोग लोग मेरे को मेरे नाम से जाने कि हाँ एक कंचन नाम की भी थी लड़की, मतलब हम्म। है। या। कि अच्छा खेलती है। इंडिया तो सबका ड्रीम है यार, एक ही ड्रीम है इंडिया। बट और एट द सेम टाइम आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है, तभी आप इंडिया खेल खेल पाओगे। किसी भी यस स्पोर्ट्स यस में यस। आपको अच्छा एक खेलना ही है आपको, और वो वो चीज जो इजी आप नहीं कर रहे होता। हो, या जो चीज आप कर रहे हो मतलब उसको एंजॉय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे रिजल्ट्स हाँ, ऐसे मिले या फिर ना मिले। ट्राई करना हमारे हाथ में, एग्जैक्टली। वो कर। या। ट्राई करना, प्रोसेस हमारे हाथ में है, रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोचते, प्रोसेस है हमारे हाथ में। डेफिनेटली। और मतलब मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब आपको चैलेंजर्स के लिए भी एक मौका मिला था, बट उस टाइम इंजुरी थी। सो हाउ यू बैक हाँ योर सेल्फ, बिकॉज थोड़ा सा टफ रहता है कि थोड़ा सा चांस मिस हुआ, ये सारी चीजें। हाँ, बुरा तो लगता है, उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था मुझे, बुरा हम्म। बहुत लगा था। बट यही है कि ठीक करो और कम बैक करो। बट यही हम जो हम हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ा सा हाँ वॉइस जी। ब्रेक हो रहा था आपका। हाँ, तो मैंने कहा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते। जो हमारे कंट्रोल या। में है हम उसको कर सकते हैं। तो मेरे कंट्रोल में है कि मैं वो करूँ, कम बैक करूँ, और पहले अपने आप पे ध्यान दूँ, पहले फिटनेस पे ध्यान दूँ, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेटली वो डेफिनेटली। जो इंजर्ड होता है, मेरे को बहुत ज्यादा फील हुआ है कि कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी हम्म। इंजरी हुई है। तो अभी वही है, फिटनेस पे वर्क करना है पहले, उसके बाद स्किल्स पे। फिटनेस बहुत और इंपॉर्टेंट मतलब होता है फिटनेस स्पोर्ट्स तो में। अभी, यस फिटनेस तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है बहुत मतलब ज्यादा। क्रिकेट में। पहले तो थोड़ा सा चलता था, मतलब थोड़ा सा अनफिटनेस अनफिट रहे तब भी, बट अभी फिटनेस बहुत एक मेन प्रायोरिटी बन गई है सबकी। या ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली फिटनेस पे ध्यान डेफिनेटली देना ही है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और डेफिनेटली। वही है, फिटनेस पे तो वर्क करना ही है, सबको करना है। चाहे तुम कितने भी बड़े प्लेयर हो जाओ, कहीं भी खेल लो, फिटनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेटली। यहाँ पे एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे सौर्या ने पूछा है कि आस्क हर अबाउट हरियाणा मैच टी ट्वेंटी सीनियर एंड देयर एग्रेशन इन दैट पर्टिकुलर मैच। वो मैच में क्या हुआ था, शिफाली वर्मा। यस। हाँ वही वेरी वेल। हमारा हमारा वही हुआ था कि वो टीम में शिफाली खेल रही थी, है ना, हम्म। और वो ओपन आती है और आपको पता है वो कैसे मारती है। बहुत तो बहुत ज्यादा। जो इंडिया प्लेयर है, तो हमारा ये था कि उसको वो करना, उसका विकेट लेना, उसको कैसे आउट करेंगे। हम्म। बट उल्टा उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर। हम उसी के ऊपर ध्यान दे रहे थे जो नॉन स्ट्राइकर पे था, वो भी मार रहा था हमको। तो मेरे को उसने 2 बाउंड्रीज मारी, मेरे को जो गुस्सा है ना उस टाइम,
मैंने कहा यार सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये भी मार रही है, इसका तो किसी ने बोला हाँ, ही नहीं है ना। तो या फिर मैंने उसको फर्स्ट ओवर में 2 बाउंड्रीज तो खाया, बट उसका विकेट भी लिया। तो उसके मुंह के सामने मैंने बहुत गंदा एग्रेशन दिखाया था, मैंने सॉरी भी बोला। बाप रे। नहीं, मैं थोड़ा सा एग्रेशन गुस्सा तो आता ही है, मतलब हर एक को आता है, मतलब जैसे कि हम कोहली को भी देखते हैं कि हर हर टाइम तो वो तो गुस्सा ही रहता है, बट हाँ ये नहीं, एग्रेशन होना एग्रेशन भी कभी कभी अच्छा इम्पोर्टेंट है रहता बहुत, है। बहुत या इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्रेशन। मतलब अगर आप वैसे ही किसी को स्माइल देके वहां पे विकेट लेके करोगे तो बोलेंगे अरे ये क्या है, मतलब कुछ फर्क नहीं या पड़ रहा। तो एग्रेशन तो है, डेफिनेटली। मेरा ऑटोमेटिक आता है, हम जानबूझ के भी दिखा नहीं सकते, यस यस ऑटोमेटिक यस, आना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। यहाँ पे सौरय या पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट द नेम रॉकस्टार यू गॉट। अरे यार, कैसे सवाल पूछ रहे हैं। आ, आ, मेरी एक फ्रेंड है, मानसी, मानसी जोशी, ये और ज्वाइन हुई थी, उसने रखा था या मेरा नाम है, उसने मेरा नाम क्रिश रखा था। ओके। और शी इज माई गुड फ्रेंड, और उसने बोला था कि तुम सारे काम इतना इजीली कैसे कर लेते हो, तुम्हारा अर्थ है नाम क्रिश। काफी साल पहले की बात है। तो मैंने क्रिश के सामने क्रेजी लगा दिया, क्रेजी क्रिश। या इंस्टाग्राम हैंडल का आपका नाम है अभी। या वो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने फिर वही लगा दिया। डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्रिकेट की सारी बातें तो हो गई, और मतलब एक थोड़ा सा अभी एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। एक 6-7 ओके क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे इसमें। ओके ओके ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब आपकी फेवरेट डिश। वैसे तो आई एम बुक बिग बिग फूडी। फेवरेट डिश बोलना, बिरयानी। बिरयानी, सो चिकन या फिर वेज बिरयानी? नहीं नहीं, चिकन, चिकन बिरयानी, आई एम अ या प्योर वेज? नॉन वेजिटेरियन। यस, वेज बिरयानी तो मतलब इतनी टेस्ट भी नहीं होती उसमें वैसे भी। नहीं नहीं, वेज बिरयानी घर या वालों के लिए, मेरे लिए चिकन या बिरयानी। यस। आप स्वीट ज्यादा पसंद करते हो या फिर स्पाइसी? स्पाइसी, स्वीट्स नो स्वीट्स इन क्रिकेट। नो या स्वीट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपसे मेरा ये है कि मतलब आपकी फेवरेट विकेट, इतने सारे जो विकेट्स लिए होंगे तो इसमें से फेवरेट विकेट आपकी कौन सी? टफ क्वेश्चन। फेवरेट विकेट, या फेवरेट विकेट नहीं, एक्चुअली मेरा एक हैट्रिक मेरे को याद आ रहा है एज अ मीडियम पेसर, तो वो फेवरेट ओके है। ओके ओके ओके। या सो यहाँ पे आपको मतलब एक क्वेश्चन है कि बैटिंग ज्यादा पसंद है या फिर बॉलिंग? अभी तो बॉलिंग। अभी तो बॉलिंग है। या जिसमें एक रहता है ना, एक बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रही हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज बॉलिंग। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसडी और विराट? एग्रेशन एमएसडी। हुए तो मतलब विराट। ओ नो या नो नो, एमएसडी कभी भी। ओके। बिग फैन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ, हरमनप्रीत और स्मृति? स्मृति। Great, great, great. बहुत और बढ़िया। लास्ट, यस यस यस, और ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब आपके आइडल कौन रहे हैं? हम्म, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है मेरा आइडल, बट मैं काफी लोगों को देख के इंस्पायर होती हूँ। जैसे एमएसडी है उसमें से एक, यस। एमएसडी है, मेरी फ्रेंड भी है उसमें, उसको भी देख के मैं इंस्पायर होती हूँ बहुत। एंड ऐसे काफी प्लेयर्स है, मैं नाम भी नहीं बोल सकती, जो मुझे लगता है कि मैं उनकी स्टोरीज पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार, इंस्पायरिंग है करके, कोई स्पेसिफिक नहीं है डेफिनेटली मेरा। डेफिनेटली। ओके। बट एमएसडी फर्स्ट नंबर, वो तो ऑलवेज। वो तो रहेंगे। या सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि मतलब एक लास्ट मैसेज अगर देना चाहो आप यंगस्टर्स को, तो फिर क्या होगा वो, मतलब जो कि अभी जो स्टार्ट कर रही है करियर अपना क्रिकेट का, स्पेशली गर्ल्स को, तो क्या होगा वो? वही गर्ल्स की, जब आप स्टार्ट करते हो तब आप समझो कि आपको कहाँ तक जाना है। लाइक जैसे हमारा तो बहुत ओल्ड हो गया, बट हम्म। अभी की गर्ल्स अगर क्रिकेट स्टार्ट कर रही है तो उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको क्या करना है, और हमको उनको जो लाइन लाइन पे जाना है ना, वो लाइन उनको समझ में आनी चाहिए कि हमको क्या करना है। डेफिनेटली या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो गर्ल्स क्रिकेट में ऐसा है कि लड़कियों को समझते समझते 17 18 19 एज हो जाती है, फिर समझ में आता है तो फिर बहुत लेट हो चुका है, मतलब लेट हो जाता है।
चीजें हाँ वो जल्दी से बहुत समझना इम्पोर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट जल्दी होता से है। बहुत समझना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, गर्ल्स क्रिकेट में स्पेशली। बॉयज में तो और पहले, बट हाँ, गर्ल्स में थोड़ा लेट भी हुआ चलेगा, बट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको क्या करना है और किस लाइन पे जाना है। डेफिनेटली डेफिनेटली जो काफी। जो हमसे गलती हो गई वो किसी और से ना हो। यस यस यस, काफी अच्छी एडवाइस दी है आपने यहाँ पे। या और मतलब काफी मजा आया आपके साथ बात करके, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। और सौरभ ने ज्यादा एंजॉय किया है लगता है मुझे ये सेशन। वो तो सुबह से ही बोल रहा है कि मैं तो रुक गए। Yeah. So thanks for joining again. बाय बाय Bye. बाय बाय बाय।